अगर आपको असाधारण लक्ष्य हासिल करना है तो आपको असाधारण प्रयास भी करने होंगे। I'm committed. And the very act of writing my goals and then saying to him and then to myself, make a commitment to myself to be committed, I started to achieve the financial and life goals and dreams. और असाधारण प्रयास के लिए कुछ असाधारण से संकल्प भी लेने होंगे, क्योंकि आपके लक्ष्य को पूरा करने की पूरी जिम्मेदारी आपकी है। जो इंसान कमिटमेंट में पक्का हो जाता है, ब्रह्मांड की अदृश्य शक्तियां उसके साथ लग जाती हैं। आपके भीतर अगर कमिटमेंट है तो चाहे भाषा का ज्ञान नहीं, चाहे स्पीकर नहीं, चाहे जिंदगी में कुछ और हो चाहे नहीं हो, लेकिन एक आम आदमी के पास जब कमिटमेंट आ जाता है वो धरती पे भारी प्रभाव छोड़ता है। चलिए तो फिर इन तीनों संकल्पों को पूरा सुनने का संकल्प अभी लेते हैं, और जो दूसरे नंबर का संकल्प है वह आपके प्रोडक्टिविटी में 4 चांद लगा देगा। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। हम जब भी मास्टरी शब्द को सुनते हैं तो हमारा समझ होता है कि एक विशिष्ट मंजिल, पॉइंट या फिर ऊंचाई पर पहुंच जाना। हम इसे अपने लक्ष्य की तरह समझते हैं, लेकिन वास्तव बिल्कुल इसके विपरीत है। महारत पाना वास्तव में एक यात्रा है जो कभी नहीं रुकती और हमें लगातार कुछ ना कुछ नया सिखाती है। एक मशहूर म्यूजिशियन था जिसका नाम एडी वेन हेलन था। उनके भाई बताते हैं कि जब मैं रात को बाहर जाता था तब मेरा भाई एडी बिस्तर पर बैठकर गिटार का अभ्यास करता रहता था, और जब मैं कई घंटे बाद वापस आता था तब भी वह उसी जगह पर गिटार का अभ्यास करता मिलता था, और इसी के कारण शायद वह इतना मशहूर बन पाया है। अब यहाँ पर हमारा समझ होता है कि एडी में बचपन से ही कोई खास बात रही होगी, वह ईश्वर से कुछ विशेष टैलेंट लेकर आए होंगे और इसी वजह से वह इतने सफल हो पाए। और यही समझ हमारा तमाम उन सभी लोगों के बारे में होता है जो अपने लाइफ में सफल हुए हो। तो मेरे भाई एरिक्सन नाम के एक ऑथर ने इन सभी चीजों को झूठ बताते हुए एक नए नियम को जन्म दिया जो 10,000 घंटे के नियम से जाना जाता है। उनका मानना है कि हम अगर अपने विषय में महारत हासिल करना चाहते हैं तो हमें कम से कम 10,000 घंटे उस विषय में देने होंगे। अब 10,000 घंटे सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन रियलिटी में बहुत टफ है। एक एवरेज इंसान साल भर में 250 दिन काम करता है, तो उसे हर दिन 4 घंटे इसके लिए सुरक्षित रखने होंगे और मेहनत करनी होगी। और अगर ऐसा आप 10 साल तक करते हैं तो आपका सफल होना तय है। जैसे जैसे आप महारत के रास्ते पर चलते जाते हैं वैसे वैसे आपका आत्मविश्वास और सफलता की क्षमता बढ़ती जाती है और आपको महारत हासिल होती है। लेकिन महारत हासिल करने के लिए आपको काम करने के सही तरीके अपनाने होंगे, जो कि अगले चैप्टर में बताए। कोई कहानी बताने से पहले बोलना चाहूँगा कि यहाँ पर ई यानी एंटरप्रेन्योर और पी यानी पर्पसफुल अप्रोच है। एक जगह पर 2 लड़के जॉब करते हैं जिसमें एक मनोज और दूसरा सुमित है। अब उनका बॉस मनोज से कहता है कि जंगल में जाओ और जलाऊ लकड़ी लेके आओ, तो मनोज सीधा कुल्हाड़ी उठाता है और जंगल की तरफ चल पड़ता है। अगर इसके जगह आप होते तो आप भी यही करते, और ऐसा नहीं करना चाहिए। अब यह तरीका ई तरीके से काम करने वाले लोग अपनाते जो कि इस जमाने में गलत है। अब आगे बॉस सुमित से सेम वही बात बोलता है, तो सुमित वापस बॉस से पूछता है कि मुझे चेनसॉ यानी मशीन से चलने वाली आरी कहाँ मिलेगी, और इसी के कारण सुमित पी तरीके के लिस्ट में आता है। अब आप बोलेंगे कि काम तो दोनों भी कर रहे हैं और इसमें क्या अंतर है, तो बात ऐसी है मेरे दोस्त, मनोज कुल्हाड़ी से लकड़ी काटेगा और जल्द ही थक जाएगा, लेकिन सुमित के साथ ऐसा नहीं होगा। वह उसके प्राकृतिक क्षमताओं से ज़्यादा लकड़ी तोड़कर लाएगा। अब इसका मतलब यह है कि वह नई मशीनें, नए स्किल्स और नए रिलेशंस अपनाएगा, जिसके चलते उसका काम और भी आसान होगा और वह अपने क्षमताओं से ज़्यादा सफलता हासिल करेगा। और इसे ही पर्पसफुल अप्रोच यानी उद्देश्यपूर्ण जीने का तरीका कहते हैं। चलिए इमेजिन करते हैं कि आपके शहर में आपकी एक गर्मा गर्म पकोड़े की दुकान है जो कि कई सालों से अच्छी खासी चलती आ रही है, लेकिन अब अचानक किसी महीने आपके साथ एक बुरी चीज होती है। आपका धंधा धीरे धीरे कम होने लगता है और उसके अगले महीने बिल्कुल ही ना के बराबर कस्टमर आपके पास आते हैं। अब ऐसी परिस्थिति में आप सोचेंगे कि चलिए यह महीना ही खराब चल रहा है, धंधे में कम ज्यादा तो होता ही रहता है, और आपका ऐसा सोचना ही गलत है। आपको हाथ पर हाथ रखकर बैठने
के बजाय धंधा क्यों कम हो रहा है, इस सवाल के जवाब को ढूंढना है। आपको खोजबीन करनी होगी कि असल में प्रॉब्लम क्या है। अब इसके बाद आपको पता चलेगा कि कोई तगड़ा कॉम्पिटिटर मार्केट में आया है जो आपके हिस्से का धंधा बटोर रहा है। अब ऐसी परिस्थिति में आपको कुछ निर्णय लेने होंगे। आपको प्रोडक्ट के क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट करनी होगी, आपको मार्केटिंग करनी होगी, और जो वह कॉम्पिटिटर कर रहा है उससे आप क्या कुछ नया कर सकते हैं इसके बारे में सोचना होगा, और उसके बाद आपका धंधा चलने लगेगा। और इसी को कहते अकाउंटेबिलिटी एक्शन के अनुसार काम करना। आपको साफ साफ समझने के लिए कहना चाहूंगा कि एक इंसान अपना भाग्य खुद लिखने का प्रयास करता है, दूसरा लहरों के साथ बहता जाता है। एक खुद जवाबदेही बनकर सामना करता है, दूसरा परिस्थिति का शिकार बना बैठता है। एक नए नए स्किल्स सीखता है और महारत हासिल करता है, और दूसरा वही घिसे पीटे तरीके अपनाता है। आपको यह तीनों कमिटमेंट खुद से करने हैं और इस पर आज ही से काम शुरू करना है, क्योंकि आपके लक्ष्य को पूरा करने की पूरी जिम्मेदारी आपकी है, जमाने की नहीं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि आप डिसिप्लिन के बिना भी सफलता हासिल कर सकते हैं? बस आपको यह 3 चीजें अप्लाई करनी होगी जो कि लेफ्ट वाली वीडियो में है, और आपके विल पावर को कौन सी चीजें बुरी तरह से घटाती है यह जानना है तो राइट वाली वीडियो आपका इंतजार कर रही है। चलिए तो मैं आपको वहां पर ही मिलता हूँ। बाय।